काम करते हैं, बीच में वो कहाँ गया नहीं गया छोड़ दो। आप सीधा क्या करो, जब थ्रो किया और जब वो नीचे गिरा, गिरने का मतलब समझ रहे हो ना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जस्ट आवाज़ गिरने पे तो आवाज़ आएगी। आप जानते हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कोई फिक्स नहीं है, ये अराउंड कुछ किलोमीटर तक तो ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन होगा हमारा ये टॉपिक पढ़ने से पहले। जब भी आप इसके क्वेश्चन करोगे तो ये अजम्पशन आपको लेकर चलना है, अनलेस और अनटिल इट इज़ मेंशन्ड कि भाई कुछ और मेंशन है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सारे अजम्पशन लेकर चलने होंगे। पहला, नो एयर रेजिस्टेंस। जब भी बॉडी जैसे कोई चीज़ आप गिराओगे ना, तो जब वो गिर रहा होगा तो एयर नहीं है ऐसा मान के चलना है। आ रही बात समझ? क्या मान कर चलोगे? नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा, मोशन इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अर्थ से दूर जाओगे तो क्या होगा, वो 9.8 नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। अगर हम अर्थ सरफेस के आसपास हैं तो फोर्स फिक्स्ड होगा। फोर्स जब फिक्स्ड होगा मतलब ऑलमोस्ट फिक्स होगा, तो एक्सेलरेशन भी हम फिक्स मान सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है, जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये अर्थ को हिट कर रहा है, सरफेस को हिट कर रहा है, तो लिटरली हिट नहीं कर रहा है। आई बात समझ? क्या लिटरली ये हिट नहीं कर रहा है। हिट करने से माइक्रो सेकेंड बिफोर तक की बात करना है, समझ रहे हो? हिटिंग आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा, जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। ठीक है, ये हमेशा मानकर चलना आपको। अब कॉन्सेप्ट्स क्या इन्वॉल्व होगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम इसमें यूज़ करेंगे? देखो जी, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो मैंने कौन कौन सा लिख दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s and Sn इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स a बाई 2। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले मैक्सिमम यूज होंगे। When two bodies get separated, they have common velocity at the moment they get separated. मेरे हाथ से ये पेन छूटा, अभी मेरे हाथ की वेलोसिटी क्या है, 0 रेस्ट पे है, और मैंने इसको सिर्फ छोड़ दिया। तो ये जब ये इससे डिटैच हो रहा था, तब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कॉमन होगी। तो मेरे हाथ की क्या वेलोसिटी है, तो इसको जब छोड़ेंगे तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, 0 इनिशियली। आ रही बात समझ? लेकिन सोचो मैं यूं करके फ्री कर दूँ इसको, ऐसे मतलब मोशन में लाके इसको छोड़ूँ, तो उस समय मेरे हाथ का भी मोशन होगा, और जब जो भी वेलोसिटी होगी मेरे हाथ की, उस मोमेंट पे ये जो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट होगी उसकी भी सेम वेलोसिटी होगी, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू, अलग होगा। अच्छा, नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है? मैक्सिमम हाइट एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। मैक्सिमम हाइट क्या है? एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एक बात बताओ, तुम अगर हर दिन पढ़ाई कर रहे हो सपोज, तो ग्रो कर रहे हो, आपका नॉलेज बेस बढ़ रहा है, आप में एक्यूरेसी आ रही है। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ दो, कुछ भी मत एब्जॉर्ब करो, तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हुआ?
अब ग्रोथ नहीं हो रही है, और ग्रोथ कब नहीं होती है? जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो आप आगे नहीं जाओगे। जैसे अब ट्रेन कहीं जा रही है, आप कितनी दूर तक जा सकते हो? जब तक ट्रेन रुके ना, वही तो उतनी दूर तो जा सकते हो ट्रेन से। तो जब तक ट्रेन रुके ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की ज़ीरो ना हो जाए, तब तक आप जा सकते हो। उसी तरह से ऊपर कोई कब तक जा सकता है? जब तक कि जाते हुए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए, एंड में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए। एग्जाम्पल 1। अब ज़रा सोचो इस एग्जाम्पल में क्या है। क्वेश्चन अगर पढ़ा जा रहा है आपसे तो पढ़ लो, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ बेसबॉल is hit so that it travels straight upward after being struck by the bat. एकदम सीधा ऊपर की तरफ उछाला है। A fan observes that it takes 3 seconds for the ball to reach the maximum height. Maximum height जाने में इसको सिर्फ 3 सेकेंड लग रहे हैं। तो पहली चीज़ है find its initial velocity and the maximum height reaches and how much time will it take to reach the ground. 3 क्वेश्चन है बच्चों। सिचुएशन ये कहता है कि भाई ये मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि यू हैव टू टेक अ रेफरेंस लाइन, मतलब कहाँ से मेजर कर रहे हो वो आपको पहले फिक्स करना होगा, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड को ले रहे हो या जिस पॉइंट से थ्रो किया जा रहा है उसको रेफरेंस लाइन ले रहे हो, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने मेंशन कर दिया कि ग्राउंड जो है ना रेफरेंस लाइन है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो, ठीक है। तो शुरू में क्या रहा होगा? इसको कुछ वेलोसिटी हमने दी होगी, हाँ या ना? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो जी, ग्राउंड मतलब ग्राउंड इन द सेंस मेरा मतलब है अर्थ से। अर्थ तो नीचे है ना, है ना, अर्थ का सेंटर यहाँ कहीं है। तो वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, और जो वो किसी भी बॉडी पे फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो होता है जी, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग इसकी वैल्यू जब तक मैं क्वेश्चन करूँगा तब तक इसकी वैल्यू 9.8 ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज़ 10 लेकर करते हैं ताकि वैल्यू सिंपल है। और मैं आपको बता दूंगा कि कई बार क्वेश्चन की वैल्यू देख के आप समझ जाओगे कि 9.8 लेना चाहिए या 10 लेना चाहिए। फॉर सिंप्लिसिटी हेयर इन दिस प्रॉब्लम आई एम टेकिंग जी एज 10, ठीक है। तो 9.8 का चक्कर अभी नहीं रहेगा। अब सवाल क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूर नहीं गया, 3 सेकेंड तक का मोशन है तो बहुत ऊपर गया नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया? ये जो पार्टिकल का मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? तो सवाल क्या मतलब यहाँ पे कंक्लूड किया कि हमने कि भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इससे क्या इंप्लाई होता है? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग ये 3 इक्वेशन और 4 जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताया ना, ये यहीं पे वैलिड है जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कब कब वैलिड है? जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? यस। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी जिसके बारे में मुझे आइडिया है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमें निकालना है, मतलब क्वेश्चन में उसकी बात की गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नोन है, सबको पता ही, वही लेना है। तो टाइम भी गिवन है। तो यही एक ऐसा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो कि नोन है, इनिशियल वेलोसिटी जो निकालनी है, एक्सेलरेशन जो कि पता है, टाइम जो कि पता है। तो किसी भी इक्वेशन को यूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें एक से ज़्यादा अननोन नहीं होने चाहिए। किससे? एक से ज़्यादा अननोन नहीं होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले में मुझे सारी चीज़ें पता है एक्सेप्ट यू।
तो ये इक्वेशन हमें अप्लाई करना चाहिए फॉर वन अननोन वैल्यू। तो हमने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा ये सारा मोशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, मैं जब तक मोशन अंडर ग्रेविटी कराऊंगा तो मैं ये वाई एक्सिस ट्रीट करूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन कराता हूँ तो मैं एक्स लेता हूँ, और वर्टिकल में वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन। अगेन ये 1D मोशन है बच्चों, क्या है ये 1D मोशन है, बस एक्सिस हमने बदल दिया। अच्छा जी तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिख दिया हमने 0, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है। अब देखो बच्चों फेंका किधर है अपवर्ड्स, और एक्सेलरेशन किधर है डाउनवर्ड्स। इसको एक्सेलरेटेड मोशन ले या डी एक्सेलरेटेड मोशन ले, डी एक्सेलरेटेड। इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन लेंगे, आ रही है बात समझ, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो एक्सेलरेटेड मोशन लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ऐसा कर लो ना यार, सबसे बढ़िया अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है पॉजिटिव, कोई भी चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या लेना है नेगेटिव। ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव लिखना है, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लिखना है, मैं ये कह रहा हूँ साइन कन्वेंशन। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन क्या लिखूँ, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड को क्या लेना है नेगेटिव -10, और t को क्या लेना है बच्चों, गिवन है 3। तो यहाँ पे u - 30 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द मैक्सिमम हाइट। भाई बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, तो मैक्सिमम हाइट, ये मेरा ग्राउंड है और ये यहाँ पहुँच गया, तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, मतलब h हाइट पे है तो यहाँ से 0 से h, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 0 से शुरू किया, मैंने एज्यूम किया कि ग्राउंड 0 पे है, और फाइनली वो h हाइट पे गया, यानी कि y कोऑर्डिनेट बिकम्स h। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आपको पता है कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है 30, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टाइम नहीं पता, क्या नहीं पता, टाइम भी पता था वैसे 3 सेकेंड, टाइम भी पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज यू वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर, है ना। तो यू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, अच्छा एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है h, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, इक्वल टू यू वाई इज 30, t इज 3 प्लस हाफ ऑफ ए वाई इज -10 एंड t इज 3 स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 5 टाइम्स 9, तो 90 माइनस 45 दैट इज 45 मीटर्स। ये कितना ऊपर चला गया बच्चों 45 मीटर्स तक गया है, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ओके। टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बीच में वो कहाँ गया नहीं गया छोड़ दो, आप सीधा क्या करो, जब थ्रो किया और जब वो नीचे गिरा, गिरने का मतलब समझ रहे हो ना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जस्ट आवाज़ गिरने पे तो आवाज़ आएगी, आवाज़ आने से जस्ट पहले, समझाया ना। ये तो बच्चा कहता है कि गिर गया बॉल सर, वो तो रुक गया, वेलोसिटी 0, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर वो टकरा जाए और फिर रुक जाए तो आप तो बोलोगे हमेशा फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होगी, लेकिन
किस स्पीड से हिट करता है वो स्पीड निकालनी होती है कई बार। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसने क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करो बच्चों, हम लोग क्या कर सकते, देखो ये फॉर्मूले बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे इंटेलिजेंस की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं इन क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जी, इनिशियली कहाँ था बॉल, यहाँ से थ्रो किया ऊपर, और फाइनली क्या बोल रहे हैं, वापस आ गया। तो वापस भी कहाँ आ गया, वहीं पे आ गया ना, जहां से फेंका था वहीं आ गया। इसका क्या मतलब है, इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन भी 0। आप जरूर सोच रहे हो कि ऐसे गया ऐसे है, हमें उसे कोई मतलब नहीं है कैसे भी गया, लेकिन फाइनली जो पूछा गया वो कब पूछा गया है, ग्राउंड लेवल पे वापस आने में। तो ग्राउंड लेवल पे वापस आ गया तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट वर्से फिर से क्या हो गई, वाई फाइनल भी क्या हो गया, 0। तो एक बात बताऊं, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है 0, इनिशियल क्या है 0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। यू वाई की वैल्यू ऊपर फेंका था +30 इनटू टाइम मुझे पता नहीं प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 इनटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पे देखो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा बन रहा है ना, 30t माइनस 5t स्क्वायर, देखो 25 है ना। हाँ जी, एक्सेलरेशन तो जब इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ये ले रहे हैं तो इसी समय डिसाइड करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, हम बाद का नहीं देखते। जिस मोमेंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी चूज करोगे अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन चूज करना होगा आपको। आ रही है बात समझ, आपको पूरा मोशन नहीं देखना है, वो सारा काम अपने आप ये कर लेता है। ठीक है, आपको सिर्फ इनिशियली फॉर्मूला लगाते समय आपको देखना है। ठीक है जी, अब ये देखो अगर मैं 5t कॉमन लेता हूं बच्चों तो बताओ क्या होगा, 6 माइनस टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू या तो 0 हो गई या फिर 6, हाँ या ना। सोचो कितना बढ़िया है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में पढ़ा था कितना रेलिवेंट है। देखो ये खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे जो बॉल है ना 2 बार मिलेगा आपको, एक जब टाइम 0 था यानी कि बिगिनिंग में, और एक दूसरी बार फिर से यही मिलेगा 6 सेकेंड बाद। कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। एंड हैव यू नोटिस वन थिंग कि जाने में इसको कितना लगा था 3 सेकेंड, और आने में भी कितना लगा 3 सेकेंड। इसका मतलब ये रूल ही है बच्चों, ये भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है उतना ही डिस्टेंस वापस आने में उतना ही टाइम लगता है। टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग सब क्या है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहता है, मैं समझ रहे हो। ठीक है जी, तो 6 सेकेंड लगे क्या करने में, उसे वापस आने में। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, कोई और इक्वेशन भी यूज करके, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं शुभ से पूछूं कि भाई ये जो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v क्या है और u वेलोसिटी ही है ना, स्पीड तो नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना बच्चों कि ये स्पीड होता है, ये सब क्या है, वेलोसिटीज हैं। क्या है, वेलोसिटीज हैं। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभिजीत मुझे बताओ जब इसको थ्रो किया ऊपर तो वेलोसिटी क्या थी, ऊपर की ओर। 30 केवल बोल के रुक जाते तो स्पीड हो जाता ये। मैग्नीट्यूड इज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो आपका 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और जब वो वापस आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन जानते हो ना, जितनी एनर्जी से चीज गई है जब वापस आएगी तो एनर्जी वापस उतनी हो जाएगी। तो स्पीड देने का क्या मतलब है, कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी, और जब वापस आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी।
यानी कि स्पीड फिर से क्या होगा, सेम लेवल पे सेम स्पीड, याद रखोगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम स्पीड। समझ आ रही है बात? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, सेम स्पीड होगी। क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? नहीं, क्योंकि जाते समय ऊपर होगा और सेम लेवल पे जब आएगा तो क्या होगा, नीचे होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो वेलोसिटीज आर नॉट सेम बट स्पीड विल बी सेम एट द सेम लेवल। ठीक है, तो अब हम लोग ये करते हैं कि फाइनल इसी को इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर जा रहा था और जब वापस आएगा तो ऐसे कर लेंगे कि यही इसकी क्या है, फिर से फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखूं, -30। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी कुछ होगा उसको नेगेटिव लेना है। और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या लूं, +30। एक्सेलरेशन की जगह क्या लूं, -10। और टी की जगह अननोन टी छोड़ दिया। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। अब माइनस ये 30 इधर आ गया तो क्या होगा, -60 इक्वल टू -10 टाइम्स टी, माइनस माइनस गया, टी इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया बच्चों। तो आप फॉर्मूले के साथ खेल सकते हो। एक बार आपको पिक्चर क्लियर हो जाए तो आप फॉर्मूले के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना। ठीक है, आगे चले बच्चों। और ये एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर वाला जोन क्या हो गया, यहां से ये सारा क्या है, पॉजिटिव, और यहां से इधर क्या है, नेगेटिव। और ये क्या है, -5 -10, -5 -10, ठीक है, -15 ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे +5 +10 एंड +15 एस सो ऑन। अब बताओ, इनिशियली थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। तो t इक्वल टू 0 पे देखो, ये t इक्वल टू 0 बता रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे भी -10 था, 1 सेकेंड पे भी -10 था एंड सो ऑन। तो जब तक, अच्छा कितने सेकेंड लगे उसे गिरने में, 1 2 3 4 5 6 टिल 6 सेकेंड ही हमारा मोशन हो रहा था। उसके बाद तो हमें पता नहीं क्या हुआ उसका। तो क्या करेंगे, 6 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन फिक्स कर देंगे। बताओ, ग्रेविटी पुल कर रही है नीचे ना, जाते हुए को भी नीचे पुल कर रही हो और आते हुए को भी नीचे ही पुल गए, तो पुलिंग का डायरेक्शन क्या है, हाँ तो मैंने क्या बोला था, जो कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, हाँ तुम अगर उस क्वेश्चन को u के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन का काम करता, लेकिन तुम्हारा u भी नेगेटिव होगा ना, अगर डाउनवर्ड जर्नी को लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया बच्चों AT ग्राफ, आई बात समझ। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ इट्स VT ग्राफ। VT ग्राफ क्या होंगे, क्या बोलते हैं VT ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों, तो कुछ चीजें मार्क कर लो। जैसे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, +30 या -30, +30, वो एक मार्क कर लीजिए कि ये पहले इसकी वेलोसिटी जो थी वो मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ। और कितने सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, 3 सेकेंड पे, जब वो टॉप पे पहुंचा था। 1 2 3 सेकेंड पे ये 0। ठीक है, उसके बाद -30 कब हुई थी, 6 सेकेंड पे वो डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो -10 -20 -30 है ना, 3 4 5 और ये 6, तो 6 सेकेंड पे -30 हो गए। ठीक है, तो देखा जाए अगर मैं इन 3, अच्छा अब एक चीज़ और है, बच्चों, आपको ये
देखना आ जाएगा या ये जज करना आ जाएगा या प्रिडिक्ट करना आ जाएगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। बताऊं? देखो जी, इसमें वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को कौन रिलेट करता है? कौन सा फॉर्मूला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को कौन से एक्सिस पे लिया आपने? इस वाले एक्सिस पे। और t को किस पे लिया है? x पे। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स, और u क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है 30। तो ये ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बच्चों। देखो ना, y और x के बीच में कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है। तो इसलिए इसका क्या होने वाला है? एक लाइन बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? VT ग्राफ। क्या हो गया? VT ग्राफ। ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ मैंने पूछ ही लिया, आपको दोबारा बनाना होगा, ठीक है। ये आप ही बनाओगे। थर्टी टू 0 एंड 0 टू वापस 30 है ना। और टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स। बच्चों, ड्रॉ YT ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन। YT ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ये कहाँ से मिलेगा मुझे? तो xt x एक्सिस के लॉन्ग मोशन तो xt, और ये हमने y एक्सिस के लॉन्ग लिया तो क्या हो गया? yt हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस यानी डेल्टा y, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, यही यूज किया था ना। डेल्टा y की वैल्यू क्या है? फाइनली y, और इनिशियली 0 था। फाइनली कोई भी आर्बिट्ररी y ले लेता हूँ। u(y) हमारा प्लस 30 था, t था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, तो ये -5t स्क्वायर हो गया। बच्चों ये बताओ, y इक्वल टू 30 टाइम्स t -5t स्क्वायर, मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो ना, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होती है। तो ये क्या हुआ? सेकेंड डिग्री, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक। और वो डिपेंड करता है टी स्क्वायर के किस पे? हाईएस्ट पावर के साइन पे। क्या साइन है इसका? नेगेटिव। अगर टी स्क्वायर का साइन, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर पॉजिटिव होता तो अपवर्ड पैराबोला बनता। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये पैराबोला बनेगा। अच्छा, शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों इसकी? शुरुआत मतलब शुरुआत हुई थी इसकी y इक्वल टू 0 से ना, y इक्वल टू 0 से हुई थी। अच्छा, और वेलोसिटी इनिशियल क्या थी? 30। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से, 0 से, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 था, और वो 45 मीटर कितने सेकंड में पहुँच गया था? 3 सेकंड पे। ये 45 पे पहुँच गया। उसके बाद क्या उसके ऊपर गया? मैक्सिमम हाइट से ऊपर गया क्या? वो नहीं जा सकता। अब वो नीचे गिरना शुरू हो गया, है ना, और 6 सेकंड बाद वो वापस सेम लेवल पे आ गया था, है ना, t = 6 पे। तो ये हमारा क्या हो गया?
ग्राफ कौन सा, वाई टी ग्राफ, विच ग्राफ, वाई टी ग्राफ। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। अच्छा, आपको याद रखना है, अगर किसी को याद नहीं है या पता नहीं है फिलहाल तो आप लिख लो, वाई टी ग्राफ स्लोप इज वेलोसिटी, इसमें वाई टी या एक्स टी जो भी लिख लो। तो इसका स्लोप क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्लोप बता रहा है, इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये है हमारा ये आपके लिए है। A ball is thrown vertically upward with the ground upwards from the ground with initial speed of 40 meter per second. How long does it take to take the ball to reach its maximum altitude? Altitude means मतलब height. तो बताइए ये मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट की क्या कंडीशन है महेश? अभी क्वेश्चन ना भी हो ना तो कम से कम जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो रिपीट करो, दोहराओ। मैक्सिमम हाइट की क्या कंडीशन है? यस, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वही फंडा लगा दें तो क्या हो गया, v इक्वल टू u प्लस AT, है ना, और v की वैल्यू 0, u की वैल्यू प्लस 40, a की वैल्यू -10 इंटू टी, तो t की वैल्यू क्या हो गई? 4 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्टकट भी लिख सकते हो, टाइम टू गेट द मैक्सिमम हाइट इज u बाई 10 या g, u बाई g, सीधा मैक्सिमम हाइट कितनी देर में, तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? मैक्सिमम एल्टीट्यूड, ये कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो s क्या है? डेल्टा वाई, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? h, है ना, इनिशियल 0, u y इज 40 ना, 40 की स्पीड से फेंका था, t प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। टाइम कितना लगा था बच्चों? 4 सेकेंड, तो टाइम की जगह 4, हाफ एक्सेलरेशन इज -10 इंटू 16, तो क्या हो गया? 160 माइनस 80, दैट इज 80 मीटर्स ये तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? v इक्वल टू u प्लस AT, u इज 40, एक्सेलरेशन इज -10 एंड t इज 2, तो v इक्वल टू क्या हो गया? 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या ये 2 सेकेंड बाद भी ऊपर ही जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन है मोशन का। वेलोसिटी पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन मोशन, लिख लो। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी स्टिल गोइंग अप, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव आने का मतलब बॉडी इज कमिंग डाउन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चीज़ों को समझो, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूले में डाला आंसर आ गया बस, इससे कुछ नहीं होगा।
जब तक फील नहीं आएगा, विजुलाइज नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा अभी, और आगे क्वेश्चन भी नहीं होगा एंट्रेंस के। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी, अप्लाई कर दिया, आ गया। अब 6 सेकेंड बाद क्या होगा, 40 यार ये हमने ये निकालना था, 40 हो गया, a इज -10, t इज 6, ये -20 मीटर पर सेकेंड आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, डाउनवर्ड्स आ रहा है। वैसे भी 4 सेकेंड की अपवर्ड जर्नी होगी, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 4 सेकेंड लगे थे ना, और 4 सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी होगी, तो टोटल 8 सेकेंड की जर्नी होगी। तो 4, जब तक 4 होगा तब तक ये ऊपर जा रहा होगा, और 4 के बाद नीचे आ रहा होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे इस डेफिनेशन ये अभी भी सोच रहा है कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाई टी, अभी भी सोच रहे हो ना, नहीं सोच रहे हो? कर लेना। वेलोसिटी एंड स्पीड विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ये सब कर लोगे, ठीक है। ड्रॉ 80 ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी का 80 ग्राफ कभी नहीं बदलता, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, -10 है ना, ऐसे जाएगा। और वीटी ग्राफ, क्योंकि ऊपर फेंका है तो ग्राफ हमेशा ऊपर से ही शुरू होगा, है ना, अगर ऊपर फेंका है तो इसका एक ही जगह पे मैं बता, ड्रॉ 80 ग्राफ, ये 80 ग्राफ हो गया, है ना, अगर ये एक्सेलरेशन या टाइम है तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। दूसरा इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा बच्चों, 40 से -40 टू -40, ठीक है। वेलोसिटी 0, देखो इसमें वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, तो ये है बच्चों ग्राफ हमारा वीटी का। और एटी का क्या होगा, ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये वाली वैल्यू होगी, ये है वाई टी ग्राफ। ये क्या क्वेश्चन है, द बॉल लीव्स योर हैंड एट अ पॉइंट इवन विद द रूफ रेलिंग विद अपवर्ड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, द बॉल इज देन फ्री fall on its way back down, it just misses the railing. Find the ball's position and velocity 1 second and 4 seconds after leaving your hand. The ball's velocity when it is 15 meter above the railing. मैक्सिमम हाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनिशियल डेटा क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, और पूछा क्या है, बॉल्स की पोजीशन, ठीक है। तो द बॉल्स पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो बच्चों पोजीशन कैसे बताते हैं, पोजीशन कैसे बताते हैं, पोजीशन का कोई हमारे पास फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट वाले में y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू ut, u इज 20 ना। अभी एक्सप्रेशन ढूंढ लेता हूँ, ut प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन इज -10 इंटू टी स्क्वेयर। तो y फाइनल इज y, इनिशियल 0, ये हो गया 20t माइनस 5t स्क्वेयर। अब इसमें बस टाइम रखना, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 सेकेंड रखता हूँ, हाँ जी,
अच्छा, तो टी की वैल्यू 1 डाल दी तो 20 इंटू 1 20 और 5, यानी 15 मीटर। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, ये जहां से भी थ्रो किया उसके ऊपर है, अभी 15 मीटर ऊपर है। नेगेटिव आता तो 15 मीटर नीचे होते, ठीक है। तो 15 मीटर अब मूव किया, एंड आफ्टर 4 सेकेंड, ये तो क्या t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा, एटी माइनस 80 दैट इज 0। इसके हाथ में आ जाएगा वापस, है ना, तो मतलब उस लेवल पे आ जाएगा रूफ के लिए। ठीक है, द बॉल्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट इट इज 15 मीटर अबव द रेलिंग। 15 मीटर कब गया था ये, 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड बाद इसकी क्या होगी वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे, या इसमें ये यूज कर लो ना, मान लो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होता तो क्या करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 20 या 40, 20, एक्सेलरेशन इज -10 और डिस्प्लेसमेंट इज +15 क्योंकि ऊपर बोला है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर दैट इज 400, इधर ले आया -300, तो ये क्या हो गया 100। तो v की वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल जो उस समय वेलोसिटी होगी वो अभी भी ऊपर ही जा रहा होगा और 10 मीटर की स्पीड से जा रहा होगा। The maximum height reached, तो फाइनल v स्क्वायर इसी में रख देते ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इज 0, u इज 20 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 10 एंड s इज s। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस गया, 400 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू s, तो 20 मीटर आ गया हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर। मीटर्स, ठीक है। The ball's acceleration when it is when it is at its maximum height, अब बताओ मैंने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन 0, तुम अपने डेफिनेशन भूल जाओ, रीडू करो उसको। एक्सेलरेशन स्टिल क्या होगी -9.8 या -10, वो मोमेंटरली स्टॉप हुआ है, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है। तब भी नहीं बोलेंगे यार, देखो एक्सेलरेशन मोशन से नहीं आता, वो फोर्स से आता है। क्या दुनिया में मान लो एक साथ लाखों पत्थर फेंके गए ऊपर, तो अर्थ इसकी गिनती रखेगा क्या कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और तब मैं अपना एक्सेलरेशन 0 कर लूँगा। वो तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट 24/7 चल रहा है ना, -10 होगा, ठीक है। AT VT ग्राफ सारे एक जैसे ही होंगे, है ना, इसमें थोड़ा बदलेगा क्या, रूफ रेलिंग से नीचे जा रहा है ये रूफ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। पहले क्या होगी, वेलोसिटी कहाँ से शुरू करी थी 20 से, और अब तक क्या करते थे -20 तक करते थे, मतलब, लेकिन अब इसके भी आगे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब बॉल नीचे जा रही है तो थोड़ा आगे भी चलना पड़ेगा। तो ये हमारा VT ग्राफ होगा। आई बात समझ, ठीक है।
तो ये बाकी आप लोग ड्रॉ करोगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके लाने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। हाँ, ये स्लाइड्स, अब स्लाइड्स भी अपलोड कर दिया करूँगा ऐप पे, वापस से देख लेना बच्चों। ये है हमारा, इसमें थोड़ा चेंज है, v की वैल्यू फोटो में 5 है ना, बट एक्चुअल में 10 लिया मैंने। हाँ 10 लिया, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 लिया। देखो ये क्या है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब लास्ट ईयर तक तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होता था, मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन कराता था। लेकिन मैंने इस साल सोचा कि थोड़ा ना बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट बन गया ना आपके काइनेमेटिक्स के अंदर, तो आप फिर आपके लिए फिजिक्स 11th की फिजिक्स तो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें नहीं बने ना सही, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत आराम से और ढंग से पढ़ लो। क्या बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और बलून जब 40 मीटर पे पहुंचता है तो इसके हाथ से सैंडबैग छूट जाता है या छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन किसके हवाले, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कब होती है, जब इंजन फेल हो जाए, किसकी, प्लेन की, तो मोशन अंडर ग्रेविटी। जब कोई चीज़ गिर जाए उसमें जान ना हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो बर्ड्स होते हैं, इनको अगर कुछ हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ जाए, फ्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उड़ ना पाए, तो फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। जब ग्रेविटी कंट्रोल करे, किसी और का कोई कंट्रोल ना हो उस पर, तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि जैसे सैंडबैग छूटेगा, जस्ट एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू विजुलाइज क्या होने वाला है, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। मैंने इस पर एनिमेशन भी बना दिया। अगर ये सैंडबैग छूटेगा तो सैंडबैग किधर जाएगा छूटते ही, ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड की तरफ। गलत। आप इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ, जब भी कोई चीज़ सेपरेट आउट होती हैं एक दूसरे से, तो दोनों में क्या कॉमन होता है, ये बलून किधर जा रहा है, हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। और सैंडबैग छूटा तो सैंडबैग और बलून दोनों की स्पीड क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी ना, यानी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो सैंडबैग किधर जाएगा, नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा, और फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के तब नीचे जाएगा। हाँ, आप अगर यहां पे खड़े हो ना तो आपको लगेगा वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब हम वीडियो बनाएंगे ना इसकी, तो पहले सैंडबैग ऊपर जाएगा। क्योंकि एक तरह से तो यही हुआ ना कि आपने कोई चीज़ थ्रो कर दी, किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से, यही तो हुआ। थ्रो का मतलब ये नहीं कि हाथ ही घुमाना होता है, छोड़ दो, और आपकी अगर स्पीड है एक सर्टेन डायरेक्शन में, आप कोई चीज़ आपके हाथ से छूट जाए तो उसकी भी स्पीड क्या होगी, उतनी होगी और उसी डायरेक्शन में होगी इनिशियली। उसके बाद ग्रेविटी उसका क्या करती है वो जाने। तो ऊपर की तरफ बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की होगी, फ्रैक्शन, वो तो डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या, अगर मान लो 100 मीटर पर, तो 100 मीटर से किसी चीज़ को फेंकोगे तो उसको 10 सेकंड लगेंगे स्टॉप होने में, ऊपर जाने में। ऐसे ही बता ना कि मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगता है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी कितने स्पीड से जा रहा था ये, 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। मतलब इसको वापस कैच करने की कोशिश करेगा कि जैसे कोई छूट गया, और तो वो क्या करेगा, वापस से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएगा। आ रही बात समझ। अब देखो इसमें अच्छा वो कहाँ चला गया भाई, मैं आपको ये वाला एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। देखो ये मैंने ये बना दिया, और इसको आप समझ लो सैंडबैग है,
देखो ये दोनों एक साथ पहले ऊपर गए थे ना, देखा, मतलब दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो आगे चला गया, ये वापस लौटा है। ठीक है, चलो जी, तो इसके क्वेश्चन शुरू करो। Compute the position and velocity of the sandbag at 0.250 and 1 second after its release। अच्छा, तो पहले तो आप ये देखो, किसको, ग्राउंड को ही हम मान लेते हैं, हमारा क्या है, बेस लाइन है ना, रेफरेंस है। तो इससे पहले कितना ऊपर गया, 40 मीटर पे ऊपर गया। अब यहाँ से बॉल को क्या किया गया, एक्चुअली में ड्रॉप किया गया, या देखा जाए तो ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया ना, है ना। इसको ये लग रहा है कि इसने ड्रॉप किया है, लेकिन आप नीचे से देखो तो किसी को क्या लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उछाल दिया। ठीक है, तो ये पहले ऊपर जाएगा, कितने सेकेंड तक बच्चों, 1 सेकेंड तक। तो अप टू 1 सेकेंड ये ऊपर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वापस सेम पाथ पे आएगा, लेकिन मैं साइड में दिखा रहा हूँ। मेरे साइड में दिखाने का मतलब ये नहीं है कि इसने रास्ता बदल लिया है, ये सेम पाथ पे ही आएगा, सेम रिट्रेस करेगा अपना पाथ, और ये ऐसे आएगा। इसने क्या पूछा है, कितने सेकंड पे, 0.25 सेकंड पे, और दूसरा 1 सेकंड पे। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इनिशियली ग्राउंड से देखें तो इनिशियली इसकी पोजीशन क्या थी, 40, और फाइनली हमें बताना है। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू क्या होगा। मैं ये बात समझ आ रही है, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ास करके एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप अगर अभी मुझे बोलोगे ना कि आपको समझ आ गया, तो मैं तो यही समझूंगा कि समझ आ गया, फिर तो हम आगे चलेंगे। लेकिन रियलिटी में कई बार क्या होता है, आपको समझ नहीं आ रहा था फिर भी आप बोल देते हो, तो अब फिर से मौका दे रहा हूँ, समझ आ गया। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू, हाँ कुछ कह रहे थे सर, y फाइनल हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 50 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेकंड में जा रहा है एंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बड़ी गलती करो तुम ना, थोड़ा ये गलत हो रहा है यार, ये मोशन डीएसेलेटेड है, कांस्टेंट से थोड़ी जा रहा है कि 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर ट्रैवल करेगा। रीसेट क्या करो हर क्वेश्चन में अपने आप को, पुराने वो भूल के नए तरीके से सोचा करो। तो y फाइनल हमें निकालना, y इनिशियल गिवन है, तो y फाइनल हमें निकालना, y मान लेते हैं इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 40 है। u कितना बचे, 10, एंड t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 40 को इधर ले आए, 40 प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब मैं 1 सेकेंड वाला निकाल देता हूँ ना, बाकी 0.25 वाला 1/4 पे आप निकाल लेना। तो 1 सेकेंड रखेंगे तो क्या होगा, 40 प्लस 10 माइनस 5, तो कितना होगा 50 माइनस 5, 45 मीटर। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो देख रहे हो 40 मीटर पे वो छूटा था और कहाँ पहुँचा 45, सिर्फ 5 मीटर और ऊपर जाएगा ये, ठीक है, और उसके बाद ये लौट जाएगा।